ओम शांति। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब एक भिखारी एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ जाता है भीख मांगने के लिए। जब सेठ जी उस भिखारी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, आप तो इतने यंग हैं, शरीर से भी बहुत अधिक तंदुरुस्त हैं, तो आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता है। आप तो कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सकते हैं, आपको भीख मांगना शोभा नहीं देता है। तब वो भिखारी बहुत अधिक विनम्र भाव से कहता है, सेठ जी मैं तो कार्य करने के लिए तैयार हूँ, परंतु कोई मुझे कार्य ही नहीं देता है। आज कोई मुझे अपने काम पर रख लेगा तो मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूंगा। तब सेठ जी कहते हैं, तो ठीक है, आप भीख मांगना छोड़ दीजिए, आज से आप मेरे यहाँ काम पर रखे जाते हैं। तब वो व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो जाता है, उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इतने बड़े मिल्स का मालिक, इतने बड़े सेठ जी मुझे अपने काम पर रख रहे हैं। तब वो पूछते हैं, आप मुझे कितनी सैलरी देंगे। तब वो सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। तब वो व्यक्ति कहता है, फिर आप मुझे क्या देंगे। तब वो कहते हैं, आज से मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। जब वो बिजनेस पार्टनर ये शब्द सुनता है भिखारी, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो बार बार परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता है और कहता है कि आप तो मेरे लिए भगवान के भेजे हुए दूत हैं, इतना बड़ा सेठ और मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। तो वो कहते हैं, आप मुझे कितना शेयर देंगे, 2%, 5%। तो वो सेठ जी कहते हैं, नहीं, मैं आपको पूरा 90% शेयर दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे गोदाम में से माल लेकर के आना है और रोज उसको मार्केट में बेचना है। आप जितना रोज का प्रॉफिट कमाएंगे, 1 मंथ के बाद आपको टोटल प्रॉफिट का 90% आपको मिलेगा। आपको सिर्फ उस प्रॉफिट का 10% ही मुझे लौटाना है। अब तो उसकी खुशी चरम सीमा पर है और वो पूरी खुशी के साथ कहता है कि मैं अपना कार्य बहुत अधिक ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। और परमात्मा पिता और उस सेठ जी को धन्यवाद देते हुए अपने वो कार्य पर लग जाता है और सच में वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ दिन रात एक करता है और उसके पास बहुत अधिक मुनाफा होने लगता है। इतना अधिक लाखों रुपए उसके पास आ जाते हैं। 20 दिन तक तो उसको बहुत अच्छा लगता है, परंतु 21वें दिन उसके अंदर ये संकल्प उठना आरंभ हो जाता है कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, सेठ जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन रात पसीना तो मैं बहा रहा हूँ, तो फिर तो मैं पूरे के पूरे पैसों का हकदार हूँ ना, तो मैं ये 10% उन सेठ जी को क्यों दूँ। अब उसके मन में बेईमानी आनी आरंभ हो गई है। जब पूरा महीना होता है तो 30वें दिन जब वो सेठ जी उस भिखारी के पास आते हैं और अपना प्रॉफिट मांगते हैं, तब वो भिखारी टाल मटोल करने लगता है। वो अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगता है। वो कहते हैं, मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, उल्टा मुझे तो लॉस ही हुआ है। बहुत सारे व्यक्तियों ने माल तो रख लिया है, उधारी ले ली है, लेकिन मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए हैं। जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो मैं आपको शेयर कैसे दे सकता हूँ। तब सेठ जी कहते हैं कि मेरे पास एक एक पैसे का रिकॉर्ड है और मैं जानता हूँ कि तुमने कितने लाख रुपए प्रॉफिट के रूप में कमाए हैं। आप मुझे अपना शेयर दे दीजिए, अन्यथा आपकी और मेरी ये डील कैंसिल हो जाएगी। तब भिखारी को बहुत अधिक गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैं आपको क्यों दूं, आपने किया ही क्या है, सारा कार्य तो मैंने किया है, दिन रात पसीना तो मैंने बहाया है, मेहनत तो मैंने की है। अगर मैं ये मेहनत नहीं करता तो क्या ये प्रॉफिट मैं कमा पाता, तो इसका संपूर्ण हकदार मैं हुआ ना, आपको इसमें से कुछ कैसे मिल सकता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप उस सेठ जी की जगह हैं और कोई आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे तो आपको कैसा अनुभव होगा। क्या उस भिखारी ने उन सेठ जी के साथ जो व्यवहार किया, क्या हमको उचित लगता है? शायद नहीं, परंतु क्या जाने अनजाने हम सब भी यही तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सेठ जी कोई और नहीं, वो है स्वयं परम पिता परमात्मा, वो है हमारे माता पिता। हम अक्सर करके यही शब्द उच्चारण करते हैं कि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है,
पूरे दिन का शायद 10 मिनट भी हम समय नहीं निकाल सकते। जब भी कभी किसी को कहा जाता है कि कुछ समय तो निकालिए, परमात्मा पिता को याद कीजिए, बहुत प्यार से परमात्मा पिता के सन्मुख बैठिए, उनसे अपने दिल की बात कीजिए, अपने माता पिता को समय दीजिए, अपनी कमाई का 10% परमात्म कार्यों में खर्च कीजिए। परंतु बहुत कम होते हैं जो खुशी खुशी से सहर्ष इस बात को स्वीकार करते हैं, अन्यथा सबके मुख से ये निकलता है, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। कैसी विडंबना है ना। जिस परम पिता परमात्मा ने, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको जीने की कला सिखाई, हमको सब कुछ जुटाया, अपना संपूर्ण जीवन हमारे जीवन को बनाने के लिए लगाया, परंतु आज हमारे पास थोड़ा सा समय, इवन 10-15 मिनट भी नहीं होते हैं। क्या हम कभी भी सोचते हैं कि हम जितना कमा रहे हैं 10% उनके शुक्रिया अदा के लिए उन कार्यों पर खर्च करें जिनसे उनको प्रसन्नता मिले? क्योंकि बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जिसके सिर पर परमात्मा पिता का और उनके पूर्वजों का, उनके माता पिता की दुआओं का हाथ होता है ना, उसको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो परमात्मा पिता के आगे, अपने बड़े बुजुर्गों के आगे, अपने माता पिता के आगे रोज झुकता है ना, तो उसको दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी का सार तो बहुत सुंदर है, परंतु अगर हम इसको समझ जाएं तो हम 90% पूरे प्रॉफिट के हकदार बन जाएंगे, अन्यथा 10% के लालच में आकर हम 90% गवा रहे हैं। यही तो सत्यता है ना कि हम धन कमाने में, जीवन में सुख सुविधाएं जुटाने में इतने अधिक बिजी हो गए हैं कि सच्चा सुख पाने का, शांति पाने का, अपने बड़ों का प्यार पाने का, उनकी दुआएं और आशीर्वाद और सबसे बड़ा परमात्मा पिता का साथ और उनकी दुआएं पाने का शायद हमारे पास समय ही नहीं है। तो आज से हम एक बहुत खूबसूरत सा निर्णय लेते हैं कि अपने जीवन का कम से कम 10% हर प्रकार से तन, मन, धन, जन, समय, श्वास, संकल्प, कम से कम 10% तो मैं अपने माता पिता के लिए, अपने परम पिता परमात्मा के लिए खुशी खुशी दूंगा और उनकी दुआएं लेकर के मैं जीवन में सबसे अधिक धनवान, सुखी और संपन्न बन जाऊंगा। क्योंकि जिसके पास उसकी दुआएं होती हैं उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। आप सदा ही परम पिता परमात्मा के, अपने माता पिता की दुआओं और आशीर्वाद में पलते रहें। आप सदा ही धनवान, भरपूर, सुखी और संपन्न बने रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।